नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त होंगे। आइए इस मूल विधि की क्लास दो क्लास 1 और 2 का रिवीजन हम कर चुके हैं। आज क्लास हमारी 3 और 4 का रिवीजन करेंगे। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। भाई आज क्लास 3 का हम रिवीजन करने वाले हैं। बीएनएस का अध्याय 3। बीएनएस का अध्याय 3 साधारण अपवाद से संबंधित है या सक्षम अपराध या बचाव। धारा 12 धारा 12 में एकांत प्रतिषेध की अवधि और धारा 11 में एकांत प्रतिषेध को परिभाषित किया गया है। धारा 3 में पूर्व दो सिद्धि के पश्चात वर्तनी दंड का प्रावधान यानी दंड बनकर मिलेगा। अध्याय अध्याय या चैप्टर 10 में जारी नोट के बारे में, 11 में लोक प्रशांति के बारे में है। धारा 18 में दुर्घटना, धारा 20 में डेली अनकम्प्लेक्स यानी 7 साल से छोटे शिशु का कार्य। अगला धारा 20 तो होगी। अब प्रश्न 3, ये अपन ने नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको नंबर बोलने की ये नंबर लिखे हुए क्वेश्चन कराए गुरुजी ने टेम्पलेट सीरीज में। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते रहूंगा। यदि कोई व्यक्ति सामान्य अपवाद के अंतर्गत कोई आपराधिक कृत है तो वह दंड नहीं मिलेगा। किसी अपराध में बचाव छूट मिल सकती है तथ्य की भूल पर, विधि की भूल पर दंड मिलेगा। धारा 14 तथ्य की भूल अपराध नहीं होगा। विधि द्वारा आबद्ध उसका कार्य अपराध नहीं है। न्यायिक कार्य करते हुए कोई भी आदेश पारित करने पर न्यायाधीश को छूट धारा 15 के तहत। धारा 16 में जल्लाद को बचाव। अगला धारा 18 में दुर्घटना, धारा 16 में न्यायालय के आदेश तथा निर्णय के अनुसार में किए कार्य में छूट। धारा 17 में आप आम नागरिकों द्वारा तथ्य की भूल में किया गया कार्य। अगला 7 यानी एक केस है बोधो कुई सम्राट संबंध। इसमें यह केस किससे संबंधित है तो यह आम तथ्य की भूल यानी आम आदमी की तथ्य से भूल का ये केस है, क्योंकि यूपीएससी में एक नया केस पूछा जाता है तो इस पर आपको यह केस ध्यान रखना है। यानी आईपीसी की धारा 80 और बीएनएस की धारा 18 में विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना हो जाती। जैसे आप एक डॉक्टर हैं तो आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशन करते समय आपको कोई यानी उस व्यक्ति को हानि हो जाती है तो विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना हुई, यानी बीएनएस की धारा 18 से संबंधित है। धारा 19 में बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित करने की छूट। विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना पर अपराध तभी क्षम्य अपराध माना जाएगा जब उचित सतर्कता, बिना आपराधिक ज्ञान, विधिपूर्ण साधन का प्रयोग करते हुए दुर्घटना या दुर्भाग्य से अपराध हो जाए। अगला भूपेंद्र सिंह ए चुडासमा बीएस गुजरात से संबंधित है। यानी विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना हो जाए तो उससे संबंधित है। धारा 20 में 7 वर्ष से कम आयु वाले बालक। धारा 21 में 7 से 14 आयु वाले बालक का कार्य। धारा 22 में विचित्र व्यक्ति जो मानसिक से कमजोर है या पागलपन हो उसका
कार्य। धारा 22 में RBS डंडले और स्टीफेंस बाद बिना आपराधिक आशय की आप हानि कार्यरत करना। धारा 19 में इसके बचने के लिए बड़ी हानि से बचाने के लिए छोटी हानि कार्यरत करना। यानी कोई बड़ी हानि बच जाए तो आप उसे छोटी हानि कर दें तो इससे केस संबंधित है। और धारा 19 से धारा 18 में दुर्घटना। धारा 20 में 7 वर्ष से कम आयु वाले बालक का कार्य। धारा 19 में अपहानि का बचाव। धारा 21 में 7 से 12 वर्ष के आयु का कार्यकाल। और धारा 20 में पागल एवं विचित्र व्यक्ति का कार्य यानी अपराध करने में सक्षम। धारा 20 में अपराध करने में सक्षम और प्रकट कार्य। अगला 7 वर्ष से कम आयु वाले शिशु का कार्य IPC में धारा 82 में है। और BNS की धारा 22 में पागल व्यक्ति का कार्य, जिसे मैंने विचित्र व्यक्ति। और IPC की 84 में पागल व्यक्ति का कार्य। BNS की धारा 19 में उपहानि का बचाव। IPC की धारा 21 में उपहानि का बचाव है। BNS की धारा 21 में 7 से 12 आयु वाले बालक का कार्य। और IPC की धारा 83 में 7 से 12 इसमें BNS की धारा 21 में। अगला धारा 21 7 से 12 साल वाले शिशु का कार्य होगा। धारा 22 धारा 24 में मतांतर में किया गया कार्य यानी मदिरा नशे में किया गया कार्य। संबंध बाद है मुस्तबाद एमोना लाखनी अदीबनी BS कीनी अब्दुल सत्तार BS राज्य RBS मैकनॉटन 1883 का केस। पागल आदमी से BNS धारा 22 में IPC की धारा 84 से संबंधित है। अगला पागल आदमी का कार्य धारा 22 यानी 7 से 12 वर्ष 21 में। एक्सीडेंट धारा 18 में दुर्घटना। धारा 24 में मतदान में किया गया कार्य यानी नशे में किया गया कार्य। धारा 18 विचित्र व्यक्ति। धारा 18 प्रश्न नंबर 18 विचित्र व्यक्ति से संबंधित लैटिन सूक्ति है नॉन कंपोस मेंटेनेंस। धारा 22 धारा 20 में भी हो गया। धारा 21 कंपला अपराध। अगला धारा 19 विचित्रात्मक से संबंधित बाद RBS मैक नाटक देवी RBS अर्नाल्ड देवी विद्या देवी BS राजस्थान ये केस। डॉली कॉम्प्लेक्स धारा 21 में हीरा लाल मलिक BS बिहार इससे केस संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता यानी नशे में धारा में सक्षम अपराध है कौन सा धारा 24 में। नशा यदि किसी और ने कर दिया है यानी नशा। यदि नशा स्वयं अपराध क्षम्य नहीं होगा। इसमें है अपराध होता है तो क्षम्य होगा। जैसे आप नशे में हैं आपने अपराध किया तो क्षम्य है। अगर आपके साथ वाले किया तो अपराध क्षम्य नहीं है। अगला धारा 20 में 7 से कम आयु वालों में किया गया कार्य। धारा 24 में नशे में किया गया कार्य। यह ट्रिपलेट सीरीज की कंप्लीट क्लास और हैंड नोट से हम इनका रिवीजन करते हैं। आपको कम से कम 30 मिनट से कम में आपको 2 घंटे की क्लास का रिवीजन हो जाता है। इस प्रकार हमारी क्लास को जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
बीएनएस की धारा 20 में आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त में किया गया शिशु की आयु होनी चाहिए 7 वर्ष से कम। 7 वर्ष से कम है धारा 20 में कितने 7 वर्ष से कम। और बीएस लिपमैन वाद नशे से संबंधित है जो कि धारा 24 में है। अगला धारा 22 विचित्र से पागलपन से संबंधित कार्य। धारा 25 में सहमति से संबंधित सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 25 में यानी सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 25 में। धारा 26 फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जैसे मृत्यु। 24 तो हो गया। धारा 28 में श्रम के अधीन भाग्य के अधीन ली गई सम्मति सम्मति नहीं मानी जाएगी। दशरथ बीएस बनाम बिहार। यह सम्मति भाग्य के अधीन भ्रम के अधीन धारा 28 है। धारा 31 में सद्भावना पूर्वक की गई सूचना। धारा 31 में। अगला धारा 31 सद्भावना पूर्वक की गई सूचना यानी उदाहरण डॉक्टर रोगी वाला अगर मृत्यु हो जाए तो वह सद्भावना में तो उपाय कर रहा है, अगर मृत्यु हो जाए तो वह दंडित नहीं होगा यानी अपराध क्षम्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध को करने के लिए धमकियां द्वारा विवश किया जाता है तो वह अपराध कर देता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 32 के तहत। धारा 32 अगर आप किसी को डरा धमकाकर अपराध करवा देते हैं तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 32 में। यदि हत्या मृत्युदंड में दंडित अपराध करता है तो माफ नहीं होगा। अगर कोई डरा धमकाकर आपको किसी की मृत्यु करवा दे तो वह अपराध माफ नहीं होगा। अगर कोई छोटा मोटा हो जाए तो वह अपराध माफ होगा। मृत्यु हत्या हो जाए तो माफ नहीं होगा। नहीं हत्या आपको मैंने कल बताई थी हत्या किस धारा में है तो धारा 101 में हत्या को परिभाषित किया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 34 में है। आत्मरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। जैसे आप पर कोई हमला कर रहा है तो आप अपनी बचाव करेंगे तो वो धारा 34 के तहत करेंगे। अगला धारा 35। धारा 35 अपने व अन्य के शरीर संपत्ति की परिरक्षा का अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित वाद बूटा सिंह बीएस पंजाब, पुष्प बीएस यूपी से, लक्ष्मण साहू बीएस उड़ीसा से। धारा 38 शरीर की रक्षा में मृत्यु तक कारित है। अगर आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, आपकी आशंका है कि सामने वाला कोई मुझे मार रहा है, मेरी मृत्यु कर सकता है, तो आप उसको भी मृत्यु तक कार्य करने के लिए आपको छूट है। यह केस विश्वासनाथ बीएस यूपी का है। 33 किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है तो धारा 37 में है। अपनी ड्यूटी करते हुए लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। धारा 37 के तहत उन मामलों में जहां लोक प्राधिकारी की सहायता ली जा सकती है। नोट अगर जितनी हानि